हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एसपी बख्शी बुक से बी लेटर वाले वर्ड्स कवर करेंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है वल्गर। वल्गर का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ जो भद्दी है या देखने में अश्लील है। मतलब भद्दी है, अश्लील, अशिष्ट, या हम कह सकते हैं असभ्य। ठीक है, तो वल्गर का मीनिंग क्या होता है? भद्दा, अश्लील या अशिष्ट। इसका कीवर्ड हमने बनाया है वल। इसमें कीवर्ड क्या आ रहा है? वल आ रहा है और आ रहा है घर। घर आ रहा है यहाँ पर, GAR। घर का मतलब क्या हो गया? घर। तो इसकी ट्रिक है, जो घर में बैठा बलबल करता रहता है, फालतू बकबक करता रहता है, वलवल करता रहता है, वह कैसा होता है? अशिष्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। इसके सिनोनियम है इन एलिगेंट। इन एलिगेंट हो गया, ऑफेंसिव हो गया। ऑफेंसिव का मतलब वही अपमानजनक या घृणाजनक हो गया। नेस्टी का मतलब कोई चीज़ जो खराब या अश्लील है। अनग्रेसफुल है। तो जैसे यहाँ पर ये जो ग्रेसफुल दिया है, ग्रेसफुल का मतलब होता है जो चीज़ देखने में आकर्षक हो, और अन लगने से ये क्या हो गया? उसका अपोजिट हो गया। तो अन का मतलब क्या हो गया? नॉट हो गया। और ग्रेसफुल का मतलब क्या हो गया? आकर्षक। एक ऐसी चीज़ जो आकर्षक नहीं है, मतलब वो कैसी है? बिल्कुल भद्दी है। तो ये इसके सिनोनियम हो गए। इसके एंटोनियम की अगर हम बात करें तो इसके एंटोनियम है रिफाइंड। बिल्कुल रिफाइंड है, ग्रेसफुल है यानी कि आकर्षक है, और एलिगेंट है, बहुत ज़्यादा आकर्षक है, सिबिल है। तो ये सभी वर्ड्स क्या हो गए? इसके एंटोनियम हो गए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है बाउच। बाउच को नाउन और वर्ब, ठीक है, ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। तो जिसका मतलब होता है जमानत देना, यानी कि जमानत देना कह सकते हैं, किसी का समर्थन करना या फिर किसी बात की पुष्टि करना, क्या कहलाता है? बाउच कहलाता है। इसके इसको इस तरह से याद रखेंगे, जैसे सपोज करिए यहाँ पर कीवर्ड हमने बनाया है बाउच, यानी कि बाउचर। जैसे पहले क्या होता था, जब हम रिचार्ज कराते थे मोबाइल में तो उसमें एक बाउचर लगता था। बाउचर लगने से क्या होता था? उसका जो बाउचर लगने से क्या होता था कि उसमें जो रुपए होते थे, पैसे जो होते थे, बहुत कम कटते थे। ठीक है, तो बाउचर क्या काम काम करता था? समर्थन का काम करता था। तो बाउच का मतलब क्या होता है? समर्थन करना। ठीक है, तो इसकी ट्रिक हमने बनाई है, बाउचर लगाना क्या होता है? मतलब समर्थन करना। अगर किसी में आपने बाउचर लगा दिया है तो इसका मतलब आपका क्या हो गया? समर्थन हो गया इससे। इसके सिनोनियम है कन्फर्म हो गया। ठीक है, कन्फर्म। और कंसेंट यानी कि अनुमति कह सकते हैं। अप्रूव हो गया, अप्रूव करना, इंडोर्स करना, किसी का समर्थन करना। इसके बाद इसके एंटोनियम है रेपुडिएट। रेपुडिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को अस्वीकार करना। प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट करना। रिकेंट करना यानी किसी चीज़ का खंडन करना। और रिट्रैक्ट करना। ठीक है, रिट्रैक्ट का मतलब किसी चीज़ को अस्वीकार करना। नेक्स्ट वन इज वॉलीटिल। ठीक है, वॉलेटिल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो अस्थिर है, यानी कि अपने जगह पर स्थिर नहीं रहती है, अस्थिर रहती है। यानी कि चंचल स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, मतलब वो चंचल स्वभाव का जो पर्सन होता है, वो किसी एक काम में अस्थिर नहीं होता है, दृढ़ नहीं होता है। ठीक है, उसका आज मन इस काम के लिए होगा और कल उसका मन जो होगा दूसरे काम के लिए होगा। मतलब उसका जो मन होगा वो एक एक चीज़ पर दृढ़ नहीं होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉलेटिल बोलेंगे। ठीक है, वॉलेटिल का मतलब उड़ने वाला यानी कि चंचल। जैसे कि जो तितली होती है, जो बटरफ्लाई होती है, वो बहुत चंचल होती है। कभी इस फूल पर बैठेगी तो कभी उस फूल पर बैठेगी। तो इसका कीवर्ड हमने बनाया है वो। क्या बनाया यहाँ पर? वो मतलब बे। और लेटिल, यहाँ पर कीवर्ड निकल कर क्या आ रहा है? लिटिल। ठीक है, लिटिल। तो बे लिटिल बच्चे, ये जो लिटिल बच्चे, जैसे बच्चे जो होते हैं वो भी बहुत कैसे होते हैं? चंचल स्वभाव के होते हैं। तो बे लिटिल बच्चे यानी जो लिटिल, जो छोटे बच्चे होते हैं, कैसे होते हैं? चंचल होते हैं। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। इसमें कीवर्ड आ रहा है TILE, तितली। TILE, तितली। अगर इसको हम पढ़ेंगे तो इसका कीवर्ड निकल कर आ रहा है तितली। तो तितली कैसी होती है? चंचल होती है। तो इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनियम क्या है? इसका सिनोनियम है लाइट। जो चीज़ हल्की होती है वो बिल्कुल कैसी होती है? अस्थिर होती है, दृढ़ नहीं होती है। चेंजिंग यानी बदलने वाली होती है। ठीक है, और ट्रांसिएंट होती है। ट्रांसिएंट होती है यानी क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है, स्थायी नहीं होती है, टेम्परल होती है। तो ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनियम है। इसके एंटोनियम की अगर हम बात करें तो इसके एंटोनियम है हैवी। ठीक है, हैवी हो गया। और पॉन्डरस हो गया। पॉन्डरस मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम है, परपेचुअल है। इसके बाद है स्टेबल। स्टेबल का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज़ जो अटल है। स्टेबल के बेसिकली दो मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है अस्तबल।
इसका मतलब एक होता है अस्तबल जिसमें घोड़ों को रखा जाता है, ठीक है, और दूसरा इसका मतलब क्या होता है, अटल होता है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, अटल होता है। तो ये इसके एंटोनियम हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है विजिलेंट। तो विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क या सावधान, या फिर हम कह सकते हैं चौकस, ठीक है, चौकस कह सकते हैं। तो यहाँ इसका कीवर्ड क्या बना, बिजी, BIZI, बिजी। बिजी मतलब व्यस्त हो गया, आंट मतलब चींटी हो गया, ठीक है। तो आपने आंट और ग्रासहॉपर वाली जो स्टोरी पढ़ी होगी, चींटी और टिड्डे वाली, उसमें क्या होता है, जो चींटी होती है वो अपने काम को लेकर यानी अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क होती है और वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होती है। तो इस तरह से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। बिजी रहती है आंट, ये आंट है, आप देखेंगे बिजी रहती है आंट, क्योंकि वह अपने फ्यूचर को लेकर क्या रहती है, सतर्क रहती है, ठीक है। वो अपने फ्यूचर को लेकर क्या है, सतर्क है। तो जो पर्सन अपने फ्यूचर को लेकर सतर्क होता है वो क्या रहता है, बिजी रहता है, फ्यूचर में बिजी रहता है। तो इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे बिजी और आर्ट से। इसके सिनोनियम है कॉशस। कॉशस का मतलब भी क्या होता है, सतर्क होता है। अलर्ट होता है, एकदम अलर्ट होता है, चौकस होता है। और वेरी का मतलब भी क्या होता है, चौकस यानी कि सावधान। सरकम सरकमस्पेक्ट का मतलब भी सेम होता है। तो ये सभी वर्ड्स इसके क्या है, सिनोनियम है। एक इडियम होता है आर्गस आइज, आपने पढ़ा होगा आर्गस आइड। तो ये आर्गस आइड जो है एक इडियम है और इसका मतलब भी क्या होता है, सतर्क होना यानी कि सावधान होना। ये आर्गस नाम का एक राक्षस होता है जिसके पूरे शरीर पर क्या होती, आंखें होती बनी हुई, और वो हर तरफ देखता है, चारों तरफ देखता है, मतलब वो कैसा रहता है, सतर्क रहता है। तो आर्गस आइड का मतलब क्या होता है, सतर्क होता है। इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके एंटोनियम की अगर बात करें तो इसका एंटोनियम है केयरलेस हो गया, और नेग्लिजेंट हो गया यानी कि लापरवाह। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, बेपरवाह। इनअटेंटिव, एक ऐसा पर्सन जो इनअटेंटिव है, ध्यान नहीं देता है किसी चीज़ में। कैजुअल है, कैजुअल का मतलब जो तनाव युक्त रहता है। तो ये सभी वर्ड्स क्या हो गए, इसके एंटोनियम हो गए। नेक्स्ट वन इज बिसस। तो बिसस का मतलब होता है भ्रष्ट, दुष्ट या फिर पापी। पापी है, कोई भ्रष्ट है, बहुत ज़्यादा दुष्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिसस बोलते हैं। इसका कीवर्ड है बिसी। इसका कीवर्ड यहाँ पर क्या है, ये है इसका कीवर्ड BIC। इसका मतलब क्या होता है, बुराई होता है। तो इसमें ये निकल कर आ रहा है बुराई। तो जिसमें बुराई होती है वह क्या होता है, दुष्ट होता है। इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके सिनोनियम है करप्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट होता है। ऑब्नॉक्सियस होता है यानी घिनौना टाइप का होता है, बिल्कुल ऑब्नॉक्शियस होता है। और डिग्रेडेड होता है, डेमोरलाइज्ड होता है। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हैं, सिनोनियम है। इसके एंटोनियम की अगर हम बात करें, नोबल। नोबल का मतलब बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है वो, वर्च्युअस होता है, इनोसेंट बिल्कुल सज्जन होता है, और अंडर फाइल्ड होता है। तो ये सभी वर्ड्स इसके क्या हो गए, एंटोनियम हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है वाइब्रेट, ठीक है, वाइब्रेट। तो वाइब्रेट का मीनिंग सभी को पता होगा। वाइब्रेट का मतलब होता है कांपना, गूंजना, कंपन करना। वो क्या कहलाता है, वाइब्रेट कहलाता है। तो इसके सिनोनियम है स्विंग और ऑसिलेट, फ्लक्चुएट, ठीक है, फ्लक्चुएट इसको पढ़ेंगे फ्लक्चुएट। और ये ऑसिलेट हो गया। ऑसिलेट का मतलब वही होता है, हिलना या कांपना, ऑसिलेट का मतलब। और फ्लक्चुएट का मतलब डावाडोल करना, एंडुलेट करना, एंडुलेट। इसके बाद इसके एंटोनियम है, एक मिनट। तो इसका एंटोनियम है सीज। सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, पाउस करना। पाउस का मतलब किसी चीज़ को रोकना, रेस्ट करना। और डिसकंटिन्यू, कोई चीज़ लगातार थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या है, इसके एंटोनियम है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वेनम। वेनम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो जहर है, जहर के समान है या विष के समान है। तो इस तरह से इसके जो सिनोनिम्स हैं, इसके सिनोनिम क्या है, इसके सिनोनियम है पॉइजन, रिसेंटमेंट बिल्कुल जो क्रोध से भरा हुआ है, वो कैसा है, जहर के समान है। और मालेवोलेंस है, मालेवोलेंस इसमें जो MAL जो वर्ड है, इसका मतलब होता है बैड, एक ऐसी चीज़ बैड। और BOL का मतलब होता है टू विश करना, यानी एक ऐसी चीज़, मतलब एक ऐसा पर्सन जो हमारे लिए बुरी विश करता है, वो कैसा होता है, जहर के समान होता है, ठीक है। रैंकर होता है,
इसके बाद इसके एंटोनियम की बात करें तो इसके एंटोनियम है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है जो जहर को मारती है, विष को मारने की जो दवा होती है, रेमेडी होती है। वेनोवलेंट होता है, इसमें जो वेनो होता है, ये वैन जो होता है इसका रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है गुड, या फिर कह सकते हैं हम वेल। और BOL इसका मतलब होता है टू विश करना, यानी जो हमारे लिए अच्छी विश करता है वो कैसा होता है, बिल्कुल कैसा होता है, अमृत के समान होता है। इसके बाद सिंपैथेटिक, और जो सिंपैथेटिक होता है, जो दया से यानी कि करुणा से या सहानुभूति से भरा हुआ होता है, वो हमारे लिए कैसा होता है, वो हमारे लिए अमृत के समान होता है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, इसके एंटोनियम है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, हाँ नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है वेनरेबल। तो वेनरेबल का मतलब होता है सम्मानित, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा सम्मानित है, हमारे लिए पूज्य है या बहुत ज़्यादा आदरणीय है। तो इसको इस ट्रिक से मेमोराइज करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है बहने, क्या आ रहा है, BENE बहने, बहने आ रहा है, एबल माने होता है योग्य। तो इसकी ट्रिक हमने बनाई है, हमारी जो बहनें होती हैं वो सम्मान के योग्य होती हैं, बहनें, और एबल का मतलब क्या होता है, योग्य। तो हमारी जो बहनें होती हैं वो कैसी होती हैं, सम्मान के योग्य होती हैं। इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके सिनोनियम है स्टीम्ड, स्टीम का मतलब भी सेम होता है, सम्मानित होता है, ऑनर्ड होता है, रेस्पेक्टेबल और की बर्थी। तो ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनियम है। इसके एंटोनियम की बात करें अनवर्थी, अन का मतलब नॉट होता है, बर्थी का मतलब योग्य, जो योग्य ना हो, मतलब जो कैसा हो, नीच प्रवृत्ति का हो, इमैच्योर हो। डिग्रेड, डिग्रेड, और इसके बाद यहाँ पर दिया है डिजेनरेट, डिजेनरेट, डिजेनरेट का मतलब भी क्या होता है, जो नीच प्रवृत्ति का होता है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, एंटोनियम है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है अभिमान, या फिर हम कह सकते हैं गर्व, अभिमान या फिर गर्व। इसके सिनोनियम है कंसीट, प्रिटेंशन, इमोडेस्टी और प्राइड। इसके एंटोनियम है मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी और मीक। मीक का मतलब वही कोमल या विनम्र होता है। बेसफुल का मतलब जो बहुत संकोची टाइप का होता है, जिसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का गर्व या घमंड नहीं होता है। तो सारे वर्ड्स क्या हैं, इसके एंटोनियम है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है वैलर। वैलर का मतलब, वैलोर का मतलब होता है जो साहस होता है बहुत, जिसके अंदर बहादुरी होती है, यानी कि पराक्रम जिसके अंदर होता है। तो वैलर का मतलब साहस, बहादुरी या पराक्रम होता है, पराक्रम होता है। अब इसको इस ट्रिक से मेमोराइज करेंगे। इसका कीवर्ड इसमें आ रहा है बैल, क्या आ रहा है, बैल। तो बैल में बहुत साहस होता है, आपने देखा होगा जो बैल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, साहस होता है। ठीक, तो इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके सिनोनियम है ब्रेवरी और प्रोवेस, हीरोइज्म और सिवेलरी। ठीक है, इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसको इस तरह से याद करेंगे। यह सिवेलरी जो वर्ड है, शिवाजी, आपने शिवाजी का नाम सुना होगा। शिवाजी जो थे वो कैसे थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पराक्रम था। इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हाँ, इसके एंटोनियम जो है वो क्या है, फियर है, कॉवर्डाइज है और अनमैलीनेस है। हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, एक मिनट, ये तो इसका मीनिंग तो सभी को पता होगा, ये है वैलिड। वैलिड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो वैलिड है, मतलब वो ठीक है, हमारे लिए सही है, कानूनी है, बिल्कुल वैलिड है। इसके सिनोनियम क्या है, साउंड, ठीक है, ऑथेंटिक यानी कि असली है, जेन्युइन है, रिलायबल है, भरोसेमंद है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। और इसके एंटोनियम है फॉलासियस, फॉलासियस है, और डिसेप्टिव है, ठीक है, डोवियस है, अनसर्टेन है, यानी अनिश्चित है। डोवियस का मतलब क्या होता है, जो संदेह से भरा हुआ होता है। तो ये सभी वर्ड्स इसके क्या है, एंटोनियम है। नेक्स्ट वर्ड दिया है वैलियंट। वैलियंट का मतलब होता है बहादुर या फिर साहसी। इसका मतलब क्या होता है, बहादुर या साहसी होता है। तो इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे। इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है वल और आ रहा है आंट। ये आ रहा है वल और ये आ रहा है आंट। तो बल होता है जिस आंट में, बल होता है जिस आंट में, वह कैसी होती है, तो बल होता है जिस आंट में वह बहुत पराक्रमी और बहादुर होती है। कैसी होती है, पराक्रमी और बहादुर होती है। तो वैलियंट का मतलब, वैलियंट का मतलब क्या होता है, बहादुर, साहसी या फिर पराक्रमी। अभी आपने वर्ड पढ़ा था एक वैलर, वैलोर। अभी आपने वर्ड पढ़ा था बैल, बैल से पढ़ा था ना, बैल। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है साहस, बहादुरी या फिर पराक्रम होता है। और वैलियंट का मतलब बहादुर, साहसी होता है, बहादुर या फिर साहसी से होता है। अब इसके जो सिनोनिम है वो है ब्रेव,
ठीक है। इसके सिनोनियम है ब्रेव यानी कि बहादुर, गैलेंट, करेजस। ठीक है, करेजस का मतलब भी क्या होता है, बहादुर होता है, और गैलेंट का मतलब साहसी या सुंदर होता है, साहसी, सुंदर या बहादुर होता है। करेजस का मतलब भी बहादुर होता है, और सिवैलरस का मतलब भी क्या होता है, बहादुर होता है। तो ये जो वर्ड है वैलिएंट, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, बहादुर या साहसी होता है। और अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था वैलोर। ठीक है, वैलोर जो है वो क्या है, नाउन है जिसका मतलब होता है बहादुरी, पराक्रम या फिर साहस होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब होता है घुमक्कड़ या फिर आवारा। जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होता है, आवारा टाइप का होता है, इसको हम बोलते हैं वैग्रेंट। तो इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे। ये यहाँ पर क्या आ रहा है, कीवर्ड आ रहा है वी ए, वाह। वाह मतलब हो गया बिना, वाह बिना, यानी वाह बिना हो गया, और जी आर घर हो गया। ठीक है, तो बिना घर, बिना घर आंट, यानी बिना घर की जो आंट होती है वो कैसी होती है, घुमक्कड़ होती है। कोई भी पर्सन जो बिना घर का होता है वो कैसा होता है, आवारा होता है, घुमक्कड़ होता है। तो ऐसे इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके सिनोनियम की अगर हम बात करें तो इसके सिनोनियम है आइडल। तो आइडल का मतलब वही आलसी या निकम्मा प्रवृत्ति का, घुमक्कड़ होता है, रोमिंग होता है, घूमने वाला, वॉन्डरर होता है, और रोबिंग होता है। इसके एंटोनियम है स्टडी। स्टडी का मतलब स्थिर होता है, जो दृढ़ होता है, स्थिर होता है। सेटल्ड यानी कि जो सेटल्ड होता है। और स्टेशनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, ठहरा हुआ होता है। तो एक वर्ड और होता है स्टेशनरी, जिसका मतलब जिस पर स्टेशनरी का सामान मिलता है, जिस पर पेन मिलता है, पेंसिल मिलता है, इरेजर मिलता है, वो स्टेशनरी होता है। उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एन के बाद ए बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, ठहरा हुआ होता है। एक, इसका मतलब क्या होता है, ठहरा हुआ, यानी कि स्थिर होता है इसका मीनिंग। और वो वाला जो स्टेशनरी होता है उसमें यहाँ पर क्या बना हुआ होता है, ई बना हुआ होता है। तो इसको ये होमोफोन्स में पूछा जाता है, इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, ऐसे इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे, जिसमें ए बना हुआ है उसका मतलब होता है ठहरा हुआ। और ये वर्ड है प्लेस। ठीक है, प्लेस, तो प्लेस में हम देखेंगे इसमें भी ए होता है। और प्लेस यानी स्थान पर क्या होता है, ठहरा जाता है, स्थान जो होता है वो ठहरा हुआ होता है। इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे ताकि एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। और ई को इस तरह से याद रखेंगे, ई से बना इरेजर। ई से वर्ड क्या बना, इरेजर बना। और इरेजर हमें कहाँ मिलता है, इरेजर हमें मिलता है स्टेशनरी की दुकान पर। तो इस तरह से याद रखेंगे जिसमें ई दिया हो। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है वेव। वेव का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना यानी कि छोड़ना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। और इसके सिनोनियम है रेलिंक्यूज का मतलब भी छोड़ना होता है, रिमूव करना, ऑब्जर्व करना। रेनाउंस का मतलब भी छोड़ना होता है। इसके एंटोनियम है इम्पोज। इम्पोज का मतलब किसी चीज़ को थोपना या फिर किसी पर लादना। क्लैम्प करना यानी किसी चीज़ को कसना, क्लैम्प करना। ग्रैस्प का मतलब होता है कसकर किसी चीज़ को पकड़ लेना, छोड़ना नहीं बल्कि इसको क्या कर लेना, पकड़ लेना, रिटेन कर लेना। तो ये सभी वर्ड्स इसके क्या हैं, एंटोनियम है। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, हाँ नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है वैरी। तो वैरी का मतलब भी चौकस या चौकन्ना होता है। अभी आपने वर्ड पढ़ा था विजिलेंट। ठीक है, विजिलेंट यानी बिजी आंट से पढ़ा था। जो आंट बिजी होती है अपनी फ्यूचर को लेकर वो कैसी होती है, चौकस होती है। इस तरह से आपने उसको क्या किया था, मेमोराइज किया था। और उसमें इसका सिनोनियम भी आया था वैरी। तो वैरी का मतलब क्या होता है, चौकस या फिर सतर्क। ये नाउन और वर्ब दोनों होता है। अगर नाउन है तो इसका मतलब चौकस या सतर्क होता है, और अगर वर्ब है तो इसका मतलब होता है चौकस होना, सतर्क होना होता है। तो इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे। इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है वॉर, और वॉर माने क्या होता है, युद्ध। तो युद्ध में जो योद्धा होता है वो बहुत ज़्यादा चौकस होता है, तो शत्रु को लेकर, इनेमी को लेकर बहुत ज़्यादा कैसा होता है, सतर्क रहता है युद्ध में। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। इसके सिनोनियम वही हैं सेम जो भी आपने पढ़े थे, कैसस। ठीक है, और सरकमस्पेक्ट मतलब, सरकमस्पेक्ट का मतलब सतर्क होता है। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब भी चौकस। और चारी, चारी का मतलब जो बहुत ज़्यादा होशियार होता है, एकदम सतर्क रहता है। हीडलेस का मतलब जो बेपरवाह होता है, ध्यान नहीं देता है। नेग्लिजेंट लापरवाह होता है। इम्पल्सिव होता है। और रैकलेस होता है, लापरवाह बेपरवाह होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है विकट। विकट का मतलब होता है दुष्ट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। दुष्ट या कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विकट। विकट बोलेंगे, विकट। इसके सिनोनियम है इमोरल हो गया, डिसोल्यूट हो गया, और विशस हो गया, विशस हो गया, और नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब भी क्या होता है,
अति दुष्ट होता है, जो अति दुष्ट होता है, नेफोरियस। इसको इस तरह से मेमोराइज कर लेंगे। इसमें कीवर्ड निकल कर क्या आ रहा है, नफ़ा, NEFA, नफ़ा। तो जो पर्सन अपने नफ़ा के बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचता है, वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा दुष्ट होता है। जो हमेशा अपने नफ़ा के बारे में सोचता है और दूसरों का क्या करता है, बहुत बुरा करता है अपने नफ़ा के चक्कर में, वो कैसा होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। इस तरह से इसको याद कर लेंगे। वर्चुअस का मतलब होता है सदाचारी, एथिकल नैतिक होता है, इनोसेंट जो बहुत निर्दोष होता है, नोबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है विदहोल्ड। विदहोल्ड का मतलब होता है किसी को रोक कर रखना, किसी चीज़ को रोक कर रखना, बिल्कुल रिजर्व कर लेना, रिट्रेन कर लेना, हैम्पर करना और रिटायर्ड करना। बाद इसके एंटोनियम दिए हैं इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मुक्त कर देना, लिबरेट कर देना, डिस्पेंस कर देना, रिलीज कर देना। तो ये सभी वर्ड्स इसके एंटोनियम हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है बैन। और बैन का मतलब होता है कोई चीज़ घटना या फिर कम होना। ठीक है, किसी चीज़ का मतलब घटना या फिर कम होना। डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, इसको नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हैं डिक्लाइन को। डिक्लाइन का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ में कमी होना या फिर किसी का पतन होना। कमी होना या फिर किसी का पतन होना क्या कहलाता है, डिक्लाइन कहलाता है। ड्विंडल कहलाता है। ड्विंडल का मतलब वही घटना, पतन होना, डिक्रीज कम होना। डेटेरियोरेट का मतलब भी क्या होता है, बिगाड़ना। किसी चीज़ को, कोई स्थिति बहुत अच्छी उसको बिगाड़ दिया, मतलब उसको नष्ट कर दिया। इसके बाद इसके एंटोनियम है अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सुधारना, ऊपर बढ़ाना या किसी चीज़ को सुधार करना, अमेलियोरेट कहलाता है। ठीक है, इसको इस तरह से याद कर लेना। आम, इसमें कीवर्ड निकल कर क्या आ रहा है, आम आ रहा है। आम, इस समय आम का सीजन चल रहा है, आम आ रहा है। आम लियो, यहाँ पर क्या आ रहा है, अमे लियो, आम लियो। ठीक है, आम लियो और रेट। ठीक है, आम लियो। सपोज करिए कोई आम बेचने वाला आपकी गली में आया और वो कह रहा है आम लियो, आम लियो। ठीक है, जब भी आप आम लेने जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं, जो बेचने वाला होता है उससे कहते हैं कि भाई आप अपने रेट जो है वो क्या कर लें, उसमें सुधार कर लें। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आम लियो, आम लियो, और आपने उससे कहा भाई आम में क्या कर लीजिए, सुधार कर लीजिए। तो अमेलियोरेट का मतलब क्या होता है, सुधारना। अम्लियोरेट, आम्लियोरेट का मतलब क्या होता है, सुधारना। इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। राइज करना और रिवाइव मतलब किसी को दोबारा रिवाइव करना, वैक्स करना, वृद्धि करना, किसी चीज़ में सुधार करना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है बेवर्ड। तो बेवर्ड, बेवर्ड का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, यानी किसी चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा कठिन हो, वो क्या कहलाता है, बेवर्ड कहलाता है, यानी कि अस्थिर हो। इसके सिनोनियम है वॉलेटिल। वॉलेटिल जो अभी आपने पढ़ा था, वॉलेटिल। वॉलेटिल का मतलब क्या होता है, अस्थिर होता है। कैप्रिसियस का मतलब वही सनकी टाइप का या अस्थिर होता है, जिसको डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल होता है। अनस्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबल का मतलब होता है जो दृढ़ होता है, स्थायी होता है। अन का मतलब नॉट, जो अस्थिर होता है, स्थायी नहीं होता है। अनकॉन्स्टेंट होता है। स्टेबल, स्टेबल का मतलब क्या होता है, वही स्थायी होता है। और डिटरमाइंड का मतलब दृढ़ होता है। रेजलूट का मतलब जो अटल है। स्टेट मतलब बिल्कुल सीधा और अटल है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है बिल्ट। बिल्ट को नाउन और वर्ब दोनों में यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर इसको नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है मतलब जो चीज़ मुरझाई हुई है, मुरझाना, बिल्कुल सूखना। बिल्ट, इसको इस तरह से याद करेंगे, बेल्ट। बेल्ट, बेल्ट से मार मार कर उसे मुरझा दिया। अगर किसी को बेल्ट मारोगे तो वो कैसा हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो बेल्ट यानी बेल्ट से मार मार कर उसे क्या कर दिया, मुरझा दिया, बिल्कुल। इस तरह से इसको याद रखेंगे। इसके बाद इसके सिनोनियम है बिदर। बिदर का मतलब मुरझाना, नष्ट करना, पेरिश करना। डेटेरियोरेट का मतलब किसी चीज़ को नष्ट करना या फिर कह सकते हैं बिगाड़ना। और स्मोदर, स्मोदर का मतलब क्या होता है, स्मोदर का मतलब होता है जैसे गला घोटकर किसी की हत्या कर दी जाती है, गला घोटकर किसी को मार दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एस्मोदर कहलाता है। ठीक है, एस्मोदर। इसके बाद रिवाइव हो गया। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना, किसको, जीवित करना। ब्लूम का मतलब खिलना होता है। ठीक है, विल्ट का मतलब मुरझाना होता है, ब्लूम का मतलब खिलना होता है। तो इसका एंटोनियम हो गया रिफ्रेश, तरोताज़ा हो गया, दोबारा रिस्टोर कर देना किसी को। तो ये एंटोनियम हो गया इसके। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है विल्ड। विल्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है, जिसका मतलब होता है काम में लगाना या फिर हाथ लगाना। विल्ड का मतलब काम में लगाना या फिर हाथ लगाना, किसी का इस्तेमाल करना, कहने का मतलब यूज करना, किसी का एक्सरसाइज करना, एक्साइट करना, एम्प्लॉय करना। ठीक है, एम्प्लॉय मतलब काम में लगाना। इसके एंटोनियम की बात करें तो अब्सटेन हो गया, छोड़ना, अवॉइड करना, किसी को फॉरवेयर करना। फॉरगो मतलब किसी चीज़ से परहेज करना, अवॉइड मतलब परहेज करना, अब्सटेन मतलब परहेज करना। ठीक है, और फॉरगो का मतलब किसी चीज़ से क्या करना, परहेज करना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है बैन। तो बैन का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी जो फीकी पड़ गई, बिल्कुल फीका पड़ जाना, पीला पड़ जाना, फीका पड़ जाना, मुरझा जाना। ठीक है, मुरझा जाना।
अभी आपने जो वर्ड पढ़ा था विल्ट, वो भी लगभग इसी का क्या है, सिनोनियम है। विल्ट का मतलब भी क्या होता है, मुरझाना यानी कि सूखना, और वैन का मतलब भी होता है फीका पड़ जाना, मुरझाना या फिर सूख जाना। ठीक है, अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था WAN, वैन। ठीक है, तो इसमें लास्ट में ई दिया है, और इस वैन का मतलब आपने क्या पढ़ा था, कोई चीज़ जिसका डेक्लाइन हो गया है, किसी चीज़ में कमी आ गई है। ठीक है, तो इस बैन का मतलब क्या होता है, डिक्लाइन होता है यानी कि घटना, कम होना, किसी चीज़ का पतन होना। लेकिन इस वाले बैन का मतलब क्या होता है, फीका पड़ जाना, मुरझा जाना। तो ध्यान रखेंगे, इस बैन का मतलब जिसमें ई नहीं है उसका मतलब होता है फीका पड़ जाना। पेल, पेल का मतलब वही पीला पड़ जाना, फेड का मतलब मुरझा जाना, डिसकलर हो जाना, किसी चीज़ का रंग उड़ जाना। फेब्ड का मतलब बिल्कुल कमज़ोर हो जाना, कमज़ोर होकर मुरझा जाना। ब्राइट का मतलब चमक जाना, हेल्थी होना, बिल्कुल कलरफुल हो जाना। और गॉडी मतलब रंगीला एकदम हो जाना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है विलफुल। लास्ट वर्ड दिया है डब्लू का, डब्लू लेटर का, विलफुल। तो विलफुल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो बिल्कुल हटीला टाइप का हो, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। जिद्दी हो तो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है विलफुल, हटीला यानी कि जिद्दी, किसी चीज़ की जो जिद करता हो उसको हम बोलते हैं विलफुल। इसके सिनोनियम है स्टवान, ऑब्स्टिनेट और अब्ड्यूरेट, इनएक्सोरेबल। तो ये सभी वर्ड्स इसके एंटोनियम हो गए। इसके बाद सॉरी सिनोनियम हो गए, और एंटोनियम इसके हैं अमेनेबल और इरेसुलेट, फेलिएबल और येल्डिंग यानी झुकने वाले, जो झुकने वाले होते हैं, झुक जाते हैं। तो ये सभी सारे वर्ड्स क्या हैं, इसके एंटोनियम है। तो फ्रेंड्स ये हमारे बी और डब्ल्यू लेटर वाले वर्ड्स थे, SP बख्शी बुक्स थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।